सकते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से अमेरिका वो ग्रैंड मास्टर है जो अपने फायदे के लिए देशों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है। सोचिए, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इन जैसे देशों को तो इस खेल में बोर्ड से ही हटा दिया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। क्या हो अगर ये मोहरें, ये पीसेस अपना ही खेल खेलना शुरू कर दें? जब वो सब मिलकर अपनी चालें चलने लगें तो ये सिर्फ डिफेंस नहीं रह जाता, ये एक जबरदस्त काउंटर अटैक बन जाता है। तो सवाल ये है कि अमेरिका का इतना कंट्रोल आखिर आता कहां से है? इसका जवाब एक शब्द में है, डॉलर। जी हां, पूरी दुनिया के ट्रेड पर जो यूएस डॉलर की पकड़ है ना, वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अब यह सिस्टम काम कैसे करता है देखिए। दुनिया का लगभग सारा इंटरनेशनल ट्रेड वो डॉलर में होता है और इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है अमेरिका के पास। तो अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता या उसके खिलाफ जाता है तो अमेरिका उसके लिए डॉलर का रास्ता ही बंद कर सकता है और बिना डॉलर के उस देश का इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिकली। ये एक सीधी साधी प्लेबुक है। स्टेप 1, कोई देश यूएस के हितों को चुनौती देता है। स्टेप 2, यूएस उस देश को डॉलर सिस्टम से एक्सेस देने से मना कर देता है। और स्टेप 3, नतीजा, उस देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाती है और उसे जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक फाइनेंशियल वेपन है, साफ साफ। और हां, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हमारे सोर्स के मुताबिक ईरान, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इन सब देशों ने इस इकोनॉमिक प्रेशर को फर्स्ट हैंड झेला है। तो अमेरिका के इस दबदबे के जवाब में दुनिया की कुछ बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया और यहीं से जन्म होता है ब्रिक्स का, जो इस पूरे सिस्टम के लिए एक सीधा चैलेंज है। तो ये ब्रिक्स आखिर है क्या? बेसिकली ये 5 ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज के नाम का एक्रोनिम है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है, ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं। इस ग्रुप का बनना कोई रातों रात नहीं हुआ, सब कुछ बहुत स्ट्रैटेजिकली हुआ है। 2009 में ब्रिक बना 4 देशों के साथ, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स बन गया, और 2015 में जब इन्होंने अपना खुद का डेवलपमेंट बैंक बनाया तो ये एक तरह से यूएस लेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक क्लियर मैसेज था। लेकिन ब्रिक्स का असली मकसद सिर्फ एक गुट बनाने तक ही सीमित नहीं है। उनका असल गोल वो कहीं ज्यादा बड़ा है। वो एक पूरा का पूरा पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं जो अमेरिकी कंट्रोल से एकदम आजाद हो। कैसे? जहां एक तरफ यूएस लेड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए इन्होंने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन के लिए एक ऑल्टरनेटिव देता है, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जिसमें अक्सर यूएस वाली शर्तें नहीं होती। और इनकी कलेक्टिव इकोनॉमिक पावर को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। सोर्स के मुताबिक ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया के टोटल ट्रेड का 40% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। 40%! ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये उन्हें अमेरिकी प्रेशर को झेलने की ताकत देता है। और यहां आता है उनका अल्टीमेट गोल, एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनाना। सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो ये देश आपस में ट्रेड करने के लिए डॉलर पर डिपेंड नहीं रहेंगे। सोर्स का तो ये भी कहना है कि जिस दिन ये करेंसी आ गई उस दिन दुनिया का 40% ट्रेड सीधा अमेरिकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 5 देशों की नहीं है। ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और दुनिया के कई और देश भी अब इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब शतरंज के इस बोर्ड पर अब नए और पावरफुल प्लेयर्स उतर रहे हैं। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, ये तो बस कुछ नाम हैं जो या तो जुड़ चुके हैं या जुड़ने की लाइन में हैं। इससे साफ पता चलता है कि डॉलर बेस्ड सिस्टम से हटकर एक ऑल्टरनेटिव की कितनी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। और ये कदम ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। सोचिए, जब ब्रिक्स ईरान जैसे देश को शामिल करता है जिस पर अमेरिका ने जबरदस्त सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो वो सीधे सीधे यूएस सैंक्शंस की पावर को ही चैलेंज कर रहा है। ब्रिक्स एक तरह से ईरान को वो इकोनॉमिक लाइफलाइन दे रहा है जिसे अमेरिका काट नहीं सकता। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ग्लोबल पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है। वो दुनिया जो दशकों से यूनिपोलर थी, जहां बस एक सुपर पावर का बोलबाला था, अब वो एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ बढ़ रही है जहां पावर के कई सेंटर्स होंगे। और ब्रिक्स की असली ताकत उसकी यूनिटी में है।
जैसा कि सोर्स एनालिसिस में बताया गया है, अमेरिका के लिए एक साथ इतने सारे पावरफुल देशों पर दबाव बनाना बहुत मुश्किल है। जब ये सब एक साथ खड़े होते हैं तो किसी एक को टारगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक तरह का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शील्ड है।